श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुआर सुगल को पल पल करो प्रणाम तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम इतनी है। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम। आज शोभा देखनी है छठी भूमिका और सातवीं भूमिका। हालांकि रंगमहल की छठी भूमिका की शोभा देखते हैं। रंगमहल की छठी भूमिका सुखपालों और तख्तरवा के रहने का सुंदर नूरमयी स्थान। इन भूमि में देखेंगे घेर कर जो बाहरी हाट 6000 मंदिर आए हैं। स्थान तो 6000 मंदिर का है, पर ठीक पूर्व में धाम दरवाजे का मंदिर आया है, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। तो घेर कर 5999 मंदिर हैं। धाम दरवाजे की मंदिर की शोभा एक बार पुनः देखते हैं। पूरब दीवार में 88 हाथ का सुंदर नूरमय दर्पण का किवाड़, दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग कर भीतर जाते हैं। अगर इन छज्जे से आते हैं तो ये छज्जा इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो 3 सीढ़ी उतर कर इन मंदिर में आए तो 2 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा ये मंदिर पश्चिम दीवार में पुनः 88 हाथ का दरवाजा मिल जाता है। इनको पार करेंगे तो इस तरह से धाम दरवाजे का मंदिर पार होता है। ये प्रथम भूमिका में शोभा देखी थी। घेर कर 6000 मंदिरों का स्थान मंदिर आए हैं 5999। इन मंदिरों की पाखी की दीवार के सामने, मंदिरों की जो पाखी की दीवार है, 2 मंदिरों को जो जोड़ने वाली दीवार है, उन दीवार की भीतरी तरफ इन स्थान पर सुखपाल निवास करते हैं। इन पाखी की दीवार के साथ बाहरी हर मंदिर और पहली 8 थंबों की ये जो मध्य जगह है, इन्हें दहलान करके कहा जाता है। यहाँ पर सुखपाल निवास करते हैं और तख्तरवा 28 थंब के चौक में निवास करता है। अब एक सुखपाल की शोभा देखें तो 9 हाथ का तो लंबा, 4 हाथ का चौड़ा, 4 पाए नूरमयी, उन पे 4 नूरमयी डांडे, मध्य 3 हाथ में चरण रखने के वास्ते सुंदर जगह, दाएं बाएं 3-3 हाथ में नूरमयी तखत, उन पे गादी, चाकला, तकियों की सुंदर शोभा। गजगाहों की शोभा, दोनों स्वरूपों के ऊपर छत्रों की शोभा। इन डांडों के ऊपर भी कलश और यहाँ ठीक मध्य कलश का भी वर्णन आया है और दोनों छत्रियों के ऊपर घुमटों की शोभा। तो इस तरह से एक सुखपाल की शोभा हुई। और घेर कर ऐसे हमारे पास कुछ परमहंस 6001 बताते हैं, तो किन्हीं स्थान पर 6000 सुखपालों का वर्णन आता है। तो इन पाखी की दीवार के सामने सुखपाल लेते हैं तो 5999 मंदिर हैं। तो इस हिसाब से 5999 सुखपाल हुए। लेकिन ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, इसके दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार पर 2 सुखपाल है। तो इस तरह से घेर कर 6001 सुखपालों का वर्णन ज्वारदास माची ने किया है। 5999 तो इन पाखी की दीवारों के सामने आ गए और 2 धाम दरवाजे के दोनों तरफ आ गए। तो 6001 सुखपालों का वर्णन हुआ है। अब तख्तरवा की शोभा देखते हैं। तख्तरवा 16 पहलों में शोभायमान है। ये एक पहल की शोभा, ये दूसरे पहल की, ये तीसरे पहल की, ऐसे घेर कर 16 पहल आए हैं और प्रत्येक पहल 18 हाथ का आया है। 96 हाथ का लंबा चौड़ा ये तख्तरवा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियों की सुंदर नूरमयी शोभा, 16 पाई, 16 डांडे, 16 ही कलश, एक कलश ठीक मध्य में। और ये कठेड़ा जब इन तख्तरवा पे चढ़ना होता है तो ये सीढ़ी रूप में आ जाता है। 3 सीढ़ियों में तख्तरवा में हम विराजमान हो जाते हैं तो पुनः ये कठेरे के रूप में सुशोभित होता है। तख्तरवा की एक शोभा,
राजकोट सुंदर साथ की सेवा, कितनी सुंदर मेहराबें दिखा रखी हैं, 16 डांडे, उनपे मेहराबों की शोभा, सखियों का मिलावा, कैसे एक तख्तरवा पे एक साथ राजश्यामा जी और सखियां बैठे हैं। ये देखें, पशु पक्षी भी साथ में हैं। तो ये शोभा हुई छठी भूमिका की। इन स्थान के अलावा 6,000 मंदिरों की 2 हारें, हवेलियों के फिरावे, ठीक मध्य नवचौक, ये जो शोभा है भूम दर भूम समान रूप से आई है। बस ये सुखपाल के स्थान और तख्तरवा के स्थान की विशेष शोभा यहाँ पर है। ये शोभा क्लियर है? हाँ जी दीदी। जी जी। अब मैं 7वीं भूमि पे चले। हाँ जी दीदी। यस यस। ये रंगमहल की 7वीं भूमिका, 7वीं और 8वीं भूमिका समान रूप से शोभायमान है। 7वीं 8वीं दोनों हिंडोलों की भूमिका है। अब ये 7वीं भूमिका की शोभा देखें। 6,000 मंदिरों की जो 2 हारें हैं, इनके मध्य 2 थंबों की हार, 3 गलियां आई हैं। उनमें ये जो घेर कर मेहराबें आई हैं, उन मेहराबों में हिंडोले आए हैं। इन पहली हार में 6,000 और दूसरी हार में भी 6,000 हिंडोले। और ये हिंडोले एक सिंहासन के रूप में विराजमान है, छतरी वाला सिंहासन जैसे होता है, सुंदर शोभा लिए। अब ये जो थंबों की पहली हार है, इनमें थंब आए हैं 5,999, 6,000 से एक कम। तो मेहराबें भी 6,000 से एक कम हुई। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक हिंडोला कम हो जाता है। तो ये मध्य में जो 2 मंदिर की मेहराब आई है, धाम दरवाजे के सन्मुख जो 2 मंदिर की मेहराब आती है, इन मेहराब में 2 हिंडोलों की शोभा आई है। तो इस तरह से पहली हार में 6,000 हिंडोले संपूर्ण होते हैं। अब दूसरी हार में भी 28 थंब के चौक की वजह से कुछ थंब कट जाते हैं, मेहराबें कम हो जाएंगी। उन मेहराबों की पूर्ति, इन मेहराबों के ठीक सामने 28 थंब के चौक में छत में कुंडियां लगेंगी, उन कुंडियों में हिंडोले आएंगे। जब झूलने की लीला करनी होगी तब हिंडोले नीचे उतर कर आएंगे। इस तरह से 6,000 हिंडोलों की 2 हारें आई है। हिंडोलों का एक खड़ा दृश्य। ये बाहरी हार मंदिर, भीतरी हार मंदिर, थंबों की हार, 3 गलियां। ये देखिए खड़ी मेहराबों में हिंडोले। हिंडोलों की शोभा देखिए, बिल्कुल सिंहासन की तरह शोभायमान है। ऊपर छत्र की शोभा, और ये खट छप्पड़ के हिंडोले कहलाते हैं। ये हिंडोले इन मेहराबों के साथ लगे रहती हैं। जब झूलने की इच्छा होती है तब चक्रियां खुलती हैं और हिंडोले नीचे आते हैं। इस तरह से हिंडोलों की शोभा आई है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। 6,000 हिंडोलों की 2 हारें, जिनमें युगल स्वरूप आवश्य राजी श्यामा जी सखियां एक दूसरे के नयनों में नयन डाल के झूलने की लीला होती है। यहाँ पर 8वीं भूमिका भी करें। हाँ जी। 8वीं भूमिका की शोभा वही पहली हार में 6,000 जो थंबों की 2 हारें देखी थी 7वीं भूमि में, वो तो वैसी की वैसी आई हैं। ये पहली हार में इन मध्य मेहराब में 2 हिंडोले, और ये 28 थंब के सूत में कुंडियों में हिंडोले हो गए। तो 6,000 हिंडोलों की जो 2 हारें आई हैं वो तो समान रूप से आई हैं। अब इनमें ये देखो, ये मध्य में जो मेहराब आती है ना, ये काले रंग में तो थंब है। ये मध्य की जो मेहराब आई है, इन मेहराब में भी हिंडोले आ गए हैं 6,000। ये जो मध्य की मेहराब आ रही है, इसको दूसरी जगह से दिखाते हैं। इनमें देखें, ये लंबाई में घेर कर तो मेहराबें 7वीं भूमि में भी देखी। ये जो मध्य की मेहराब है, इनमें 2 दिखा रखी है ना मध्य की मेहराब, इन मेहराबों में भी हिंडोले आए हैं। तो यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। इस तरह से 4 हिंडोलों की ताली। 6,000 थंबों की ये 2 हारे, इनमें हिंडोले, ये मध्य मेहराब में भी हिंडोले।
संपूर्ण शोभा समान रूप से आई है, बस ये मध्य मेहराबों में 6000 हिंडोले 8वीं भूमि में और आए हैं। टोटल 18,000 आती है हाँ, दीदी यहाँ पर हिंडोले। 18,000 हिंडोले। हाँ जी। अब देखो भूम 8वीं, ढोर जवेद चेतन एक रस, कहनी सब ओरे रहे अधिक से अधिक सरस। कि 8वीं भूमिका की शोभा देखिए, यहाँ की जो जगह है, एक नूरमय जवेरातों की चेतन एक रस। इतनी सुंदर शोभा है कि जितना मर्जी वर्णन कर ले कि बहुत अनुपम है, सुंदर है, मनोहारी है, ये सब कहनी ओरे यानी मतलब परे रह जाती है कि उस सुंदर शोभा तक वो शब्द नहीं पहुंच पाते कि अधिक से अधिक ये शोभा सरस है। अब कहूं भूम 8वीं गृध मंदिर 12,000, जित हक खादी रोही हिंडोले करत बिहार। अब 8वीं भूमिका का वर्णन करते हैं, जहां घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, जिनमें 2 थंबों की हार 3 गलियां, उनमें हिंडोलों की शोभा आई है। इन हिंडोलों में राज श्यामा जी और रोहे विहार करते हैं। गृध 2 हार मंदिरन की जाके साम सामी है द्वार, ता बीच 2 हार थंबन की तीनों गली हिंडोलो हार। घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आमने सामने इनके द्वार बराबर झलकार करते हुए। इन मंदिरों के और इन मंदिरों के द्वार आमने सामने बराबर झलकार करते हुए, और इनके मध्य थंबों की 2 हारें, जिनमें 18,000 हिंडोले आए हैं। इन थंब दरमियान हिंडोले गिनती 6,000, ये मंदिरों आगे थंबन के दरमियान 6,000 हार। ये जो थंबों की हारें आई हैं, घेर कर तो ये 2 थंब की हार आ गई, तो ऐसे गुलाई में 6,000 हिंडोले, और एक ये दरमियान में 6,000 हिंडोले, ऐसे करके 18,000 हिंडोले आए हैं। जमा कहूं सबन की गिनती 18,000, हक खादी रूही हीचत या की लहरा अति सुक्कार। अब हिंडोलों की शोभा का वर्णन, जड़ित कड़े कंचन के लाल मानिक डांडे जड़ाओ, कहूं रंग 5 कहूं हीरा सो कहो न जाए ए भाव। ये जो हिंडोले हैं, इनके जो कड़े हैं रत्नों से जड़े हुए सुंदर नूरमयी कंचन के, और जो हिंडोलों के डांडे आए हैं लाल मानिक के, और जंजीर की कड़ियों में कहीं हरा रंग तो कहीं हीरे का रंग। इन हिंडोलों में जो 4 डांडे हैं या उनकी शोभा का वर्णन, और ये जो जंजीर आई है इन जंजीरों का वर्णन। जड़ित कड़े कंचन के लाल मानिक डांडे जड़ाओ, ये जो कड़े आए हैं हिंडोलों के, इनमें लाल मानिक का सुंदर जड़ाव। जड़ित कड़े कंचन के लाल मानिक डांडे जड़ाओ, कहूं रंग 5 कहूं हीरा सो कहो न जाए ए भाव। हिंडोलों के कड़े रत्नों से जड़े हुए कंचन के हैं, डांडे लाल मानिक के हैं। जंजीरों की कड़ियों में कहीं हरा रंग है तो कहीं हीरा शोभायमान हो रहा है। साज इन हिंडोलन का बिछोने तकिए नूर नरम, साम सामी सब बैठत इस सुख कहो न जाए मरम। ये हिंडोले अति कोमल नूरमय बिछोने और तकियों से सुसज्जित हैं। साज इन हिंडोलन का मतलब इन हिंडोलों पर जो सज्जा आई है, सुंदर गादी चाकले बिछोनों की शोभा तकियों की शोभा। साम सामी सब बैठत, हिंडोलों में जब शेराज श्यामा जी सखियां आमने सामने बैठती हैं तो उन सुख की गहराई का वर्णन नहीं किया जा सकता। साज इन हिंडोलन का बिछोने तकिए नूर नरम, साम सामी सब बैठत इस सुख कहो न जाए मरम। हार 3 हिंडोलन के ए बैठत जुगल किशोर, रूहे दोए दोए एक में सुख पावे नजरों और। 8वीं भूमिका में हिंडोलों की 3 हारें आ गई, 6,000 वैसे और एक मध्य में। इनमें युगल किशोर बैठते हैं, और एक एक हिंडोलों में रूहें बैठती हैं 2-2 के जोड़े से, और झूलते समय
इन सुंदर दृश्य का आनंद लेती हैं। हिंडोलों की 3 हारें आई, जिनमें युगल स्वरूप जी विराजमान होते हैं, सखियां विराजमान होती हैं 2-2 एक हिंडोले में। तो इस समय झूलने के सुंदर दृश्य का आनंद लेती हैं। हिंडोले हिचत अंग में होत सुख अपार, आवत जात लहरा उठे, इस सुख मोमिन जानन हार। जिन समय हिंडोले खींचने की लीला होती है तो बेशुमार सुख होता है। मतलब इस तरह से लगता है कि हिंडोले जब हिलते हैं तो आने जाने में सुंदर लहरें उठ रही हों। तो ये सुख मोमिन ही जानते हैं। हिंडोले झूलते समय सखियों के वस्त्राभूषणों की झलकार, उनके आभूषणों की मीठी झनकार, तो वो सब शोभा ये सुख मोमिन जानते हैं। कहो बैठ हिंडोले हिचर छूट जात फिर दूर, साम सामी ताली देते हैं क्यों कहो विलास जहूर। कभी बैठकर हिंडोले झूलते हैं तो जंजीरें खुलकर बहुत दूर तक हिंडोले चले जाते हैं, तब सामने से आती हुई सखी ताली देती है। इस तरह से बेशुमार हास विलास इन हिंडोलों में होते हैं। इस सुख सन्मुख हक के लेवे रूहे 12,000, ये अंग इश्क अर्श के सुख जानत परवरदिगार। अर्श अजीम की 7वीं 8वीं भूमिका के इन हिंडोलों में 12,000 सखियां आप शेराजी श्यामा जी के साथ बेशुमार सुख लेती हैं। परम धाम की नूरी तन, नूरी हिंडोले सभी इश्क से परिपूर्ण। तो इस शोभा को रूहे ही या राजी श्यामा जी ही महसूस करते हैं। वही किशोर अति सुंदर, मुख लालक लिए गोर, गहरी छवि अति नूर की रहे मोमिन दिल शहूर। आप श्री राज श्यामा जी के संग हिंडोले झूल रहे हैं, उनकी सोनी छवि को एकटक निहारते हुए। श्री राजी श्यामा जी का स्वरूप कैसा है? वही किशोर अति सुंदर, किशोर अवस्था का अति सुंदर स्वरूप, उनका मुख लालिमा लिए अर्श की गोड़ वन में गहराया हुआ, सुंदर छवि नूर की, रहे मोमिन दिल शहूर, जिसका चिंतन मोमिनों के दिल में ही रहता है। अभी तक हिंडोलों की शोभा बताई, अब बता रहे हैं जब हिंडोलों से उतरकर चलते हैं तो उन समय की शोभा। उत्तर हिंडोले जब चले पाँव गोखन करत ठमकार, अंग उमंग बिहार रस कहो न जाए ए बिहार। जब सखियां हिंडोलों से उतरकर चलती हैं तो चरणों के आभूषणों से मधुर ध्वनि, अंग अंग में प्रीतम के साथ झूला झूलने का उत्साह, तो ये शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। कहूँ साड़ी अति सुंदर, अंग गोर पर गोखन, सब ठोरों किरणा उठी क्यों कहूँ नूर रोशन। जब सखियों का मिलावा इन गलियों में चल रहा है तो उनकी साड़ियों के रंग बेशुमार झलकार करते हुए, गोड़ वर्ण पर सुंदर सुंदर नूरी खिलते कलर की साड़ियां और उनके गोड़ वर्ण पर सुंदर आभूषण, तो हर ओर रंग बिरंगी किरणें उठती हुई, उनके नूरी तेज उठते हुए। जब आवत चौक मंदिर में नूर थम दीवालों जोर, साम सामी किरणा लरे करे बिहार जुगल किशोर। जब शिराज श्यामा की उस सखियां हिंडोलों से उतरकर हवेलियों में, मंदिरों में रमन करते हैं तो थंबों से, दीवालों से भी तेजोमयी किरणें निकलती हैं। युगल स्वरूप का नूरी तेज, उनके आभूषणों का नूरी तेज, ये आपस में टकराता हुआ बहुत सुंदर लगता है। कहूँ सेज पर बैठकर तहाँ बातें करे सन्मुख, क्यों कहूँ इन जुबान सो इन सेजा परिजो सो। आप श्री राज श्यामा जी और सखियां हिंडोलों से उतरकर मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में आई नूरमयी सेजा पर चौकी पर चरण रखकर राज श्यामा जी विराजती हैं, सखियां विराजती हैं। उन समय के जो सुख हैं वो जुबां पर कैसे आए। नैनो नैन मिला वही, अंगो अंग होए एक, ये कहनी में न आवत उपजत सुख अनेक।
नैन से नैन मिला के प्रेम के सागर में सखियां डूब जाती हैं, अंग से अंग मिलकर एक स्वरूप हो जाती हैं। उन समय अनंत सुख उत्पन्न होते हैं। कहूँ बैठे सिंहासन जुगल किशोर एक ठोर, सन्मुख रूही बातें करें दिखावत अपना जोड़। कभी सिंहासन पर युगल स्वरूप बैठती हैं और सामने सखियां बैठकर उनसे बातें करती है। कोई उनसे बातें करती है तो कोई उन समय उनके नूरी मुखार बिंद को ही एकटक ने रखती है। जब उठे इन ठोर से निकसत पोरी द्वार, फिरती गलियों देखिए संग रूही 12,000। अब इन मंदिरों से निकलकर, जब द्वारों से निकलकर बाहर आ जाती हैं, दो थंबों की यहाँ 3 गलियों में, उनमें जब आप श्री राज श्यामा जी उन नूरी थंबों में रमन करते हैं तो उन शोभा को देखिए। कोई हाथ थंबन को लगाए के फेरे जब, फेर चढ़त सुख पावही एक गिरती पकड़े तब। अब कोई सखी नूरमयी रतन जड़ित इन नूरी जो थंब आए हैं उन थंबों को हाथ में पकड़कर, थंब को जैसे पकड़कर गोल गोल घूमना, फेरे लगाना। तो कोई सखी उन थंबों पे चढ़ने की सुख लेती है, ऊपर चढ़ती है। इस तरह की सुंदर लीलाएं होती हैं। कोई दिवालो चित्रामन चाल निरखत दोनों नैन, कोई हफ्सो हसत है कोई बातें करे मुख बैन। कोई सखी जो दीवालों में चित्रामन आया है, उन चित्रामन को देखते देखते, नैनों से निहारते हुए उन चित्रों की चाल को देखती है। कोई हक शिराजी के साथ हंसती है तो कोई उनके साथ बातें करती है मीठी मीठी, दीवालों में जो चित्रामन आया है उनके साथ। कोई सखी अपने दोनों नैनों से मंदिरों की दीवारों में बने पशु पक्षियों की चित्रों की चाल को देखती है तो कोई सखी शिराजी से हंसते हुए प्रेम पूर्वक बातें करती है। कोई चले लटकनी चलत दिखावत जब, हक हादी रूही तिन पर रीछ बतावत तब। इन गलियों में कोई सखी लटकनी मटकनी चाल से चलती है तो आप शिराजी श्यामा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई मंदिरों मंदिरों में पैठ निकसत और द्वार, केतिक दिन पीछे चले कोई ठोर करत बिहार। सखियां इस समय इतनी अंग उमंग में है, कोई गलियों में दौड़ रही है तो कोई एक मंदिर में जाकर भीतर जाके पाखे के मंदिर से द्वार से निकलकर दूसरे मंदिर से बाहर निकल रही है। इस तरह से अनेक प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। एक गली से दूसरी, दूसरी में तीसरी, एक मंदिर से दूसरे, दूसरे में तीसरे मंदिर से निकलना। कोई बाहें कंठ लगा के एक दूजी संग चलत, कोई दोई सामी मिले मिल बातें चारों करत। अब इन समय कोई सखियां इन गलों में आपस में गलबैया डालकर, एक दूसरे की गलों में बाएं डालकर, हाथ से हाथ मिलाकर रमन कर रही हैं, हास विनोद कर रही हैं। कोई दौड़त गलियन में आगे सो चली जाए, कोई तिनके पीछे उतावली चली जाए। अब कोई सखी इन गलियों में दौड़ लगा रही है और आगे ही आगे निकल जाती है, कोई उसका पीछा कर रही है। इस तरह से सुंदर लीलाएं। कोई आगे पीछे हक के चली जात कतार, इनों के अंग का उमंग सो जानत परवरदिगार। जिन समय परम धाम की नूरमयी गलियों में नूरमयी थंबों के दरमियान सखियां रमन करती हैं, उन समय के अंग उमंग को तो परवरदिगार शिराजी ही जानते हैं। कई विलास इन ठोर के लेत हक खादी रूही संग, झलकत बस्तर पूखन कई लहरा उठत तरंग। इस तरह से 8वीं भूमि में अनेकानेक सुख जिन्हें सखियां राज श्यामा जी के संग लेती हैं। इन समय उनके आभूषणों की, वस्त्रों की मीठी झलकार, जब उतरत इन दादरे नव भूम करत झनकार, परछंदी पुतलियां बोलत ई क्यों कहूं नित बिहार। जब श्री राज श्यामा जी और सखियां नूरमयी सीढ़ियों से उतरते हैं तो नवो भूम उनकी परछंदे, उनकी आवाज से, सीढ़ियां चढ़ने से जो कदमों की थाप और उनके आभूषण जो आए हैं, झांझी घुंघरी कांबी करला,
उनकी झनकार से नवों भूम गूंज उठते हैं। उनकी आवाज को सुनकर, प्रतिध्वनि को सुनकर जो ज्वारातों की पुतलियां हैं वो भी बोलने लगती हैं। तो इसका वर्णन किस प्रकार करें। जब उतरत इन दादरे नव भूम करत झनकार, परछंदे पुतलियां बोलत ई क्यों कहूँ नित बिहार। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो कया घर तुम्हारा सुख, तुम बैठे बीच अर्श की अब क्यों न हो सन्मुख। श्री मोहम्मदी जी आप सुंदर साथ को कह रहे हैं कि आपके घर, आपके परम धाम के सब अखंड सुख है। आप धाम धनी के चरणों में बैठे हो तो फिर सुरता साधिए मूल मिलावे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो कया घर तुम्हारा सुख, तुम बैठे बीच अर्श की अब क्यों न हो सन्मुख, अब क्यों न हो सन्मुख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवी नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरत दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। एति अरज मैं तो करूँ जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूँ मेरे पियो जी। बोलिए श्री